नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। महाबली राहु किसका करेंगे राज तिलक, ऐसा मैंने थंबनेल में लिखा है। और क्यों लिखा है? क्योंकि राहु 22 नवंबर 2022 से 16 मार्च 2023 के बीच महाबली हो रहे हैं। महाबली अर्थात अंश बल के आधार पर बहुत ही मजबूत स्थिति में होंगे, जिसे ज्योतिष शास्त्र की भाषा में कहा जाता है युवावस्था में गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह जब युवा होता है तब उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है। जब किसी भी ग्रह का अंश बल 12 से 18 डिग्री के बीच होता है तो वो ग्रह फुल्ली एक्टिव होता है और अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। राहु केतु हमेशा वक्री अवस्था में गोचर करते हैं। आज से 6 माह पूर्व मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके थंबनेल में मैंने लिखा था राहु केतु मृत। तो उस समय उनका अंश बल 30 डिग्री था और वो लगभग निष्क्रिय अवस्था में थे, लेकिन धीरे धीरे राहु का अंश बल 30 डिग्री से घटना शुरू हुआ और जैसे ही राहु का अंश बल 18 डिग्री होगा, राहु युवावस्था में प्रवेश कर जाएंगे और अंश बल 12 डिग्री तक रहने तक युवावस्था में रहेंगे। ये मैंने आगे आपको अंश बल भी इनका दिखाया है, आप उससे और अच्छे से समझ लेंगे। तो क्या करेंगे ये युवा राहु? क्योंकि राहु को तो सर्वाधिक पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है। इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। हालांकि ये वीडियो मैं समय से थोड़ा पहले अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन राहु का उपाय करने के लिए इतना समय भी कम है। इसलिए अगर आपकी राहु की अंतर्दशा या महादशा आपके जीवन में चल रही है तो आप राहु का उपाय अभी से करना शुरू कर दें। एक बात जो मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ वो ये कि जब आपके जीवन में किसी भी ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हो तो वह ग्रह फुल्ली एक्टिव होता है और उस ग्रह के पूर्ण फल आपको प्राप्त होते हैं। हालांकि महाबली राहु का प्रभाव तो सभी पर पड़ेगा, लेकिन वो जातक जिनके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है, और ऐसे जातक कम से कम अपने देश में 25 करोड़ तो होंगे ही, वो सर्वाधिक प्रभावित होंगे। लेकिन राहु के प्रभाव को समझने से पहले राहु को समझना जरूरी है। तो पहले बात करेंगे राहु के बारे में, फिर बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर महाबली राहु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। देखिए, किसी एक जातक की कुंडली मैंने आपके सामने रखी है और इसकी डेट है 22 नवंबर 2022। 22 नवंबर 2022 को राहु का अंश बल देखिए तो राहु का अंश बल है 18 डिग्री 8 मिनट, यानी राहु युवावस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब इसके बाद की आप दूसरी कुंडली देखिए, ये दूसरी कुंडली है और ये कुंडली है 16 मार्च की। और 16 मार्च को राहु का अंश बल आप देख लीजिए, राहु का अंश बल है 12 डिग्री 5 मिनट। इसका मतलब ये है कि 22 नवंबर से 16 मार्च 2023 के बीच लगभग 4 महीने तक राहु पूर्ण युवा अवस्था में रहेंगे। अब आइए राहु को समझते हैं। राहु को ज्योतिष शास्त्र में दैत्यों के सेनापति की संज्ञा दी गई है और हमारे जीवन की 60 to 70% समस्याओं का कारण राहु ही होते हैं। लेकिन आज के समय में
राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग हैं राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। आपका कोई काम काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, अचानक से राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम एकदम से पूरा हो गया। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है, उससे निपटने की भी क्षमता है राहु में। राहु विदेश के भी कारक हैं और इसलिए जिनकी कुंडली में राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, विदेश में बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं। आज की डेट में राहु, केतु, शनि और मंगल जिन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, वही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान देते हैं और हर तरह का सुख भी देते हैं। इसलिए जब भी मनुष्य के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो, उस समय व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। राहु का निरंतर उपाय करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल प्राप्त हो सके। लेकिन यही राहु अगर कुंडली में अशुभ हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो कैसे पहचाने कि कुंडली में राहु हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं? क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष का ज्ञाता होता नहीं है, तो कैसे पता लगेगा कि राहु हमारी कुंडली में हमें अशुभ फल दे रहे हैं? देखिए, कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। अगर राहु खराब हों तो सबसे पहले तो हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना सा भय हमेशा बना रहता है। राहु हमारी सोच को नेगेटिव कर देते हैं, हमें ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और हम रस्सी को भी सांप समझकर उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग हो रही हो, लगातार धोखा मिल रहा हो, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिल रही हो, किसी भी काम में मन न लग रहा हो, अचानक से अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगें, तो आप ये समझ जाइए कि राहु आपके जीवन में खराब फल दे रहे हैं और तुरंत राहु का उपाय कीजिए। इसके अलावा राहु खराब हो तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रिक आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब कर देते हैं, पति पत्नी के संबंध खराब कर देते हैं, आपस में भ्रम और गलतफहमी की स्थिति भी बना देते हैं। राहु शुभ कब होता है, अब ये भी समझ लें। जब कुंडली में केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में गोचर करें और अकेले गोचर करें। केंद्र के भाव 1, 4, 7, दसम भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है, पंचम और नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और अगर राहु इन भाव में अकेला ही गोचर करे तो राहु अपनी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के दौरान अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको रंक से राजा भी बना देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर राहु के साथ त्रिषडाय भाव के स्वामियों की युति बन जाए, यानी राहु के साथ तीसरे भाव, छठे भाव या 11वें भाव के स्वामी आकर के बैठ जाएं, तो ये जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुंडली का दशम भाव इसका अपवाद है। दशम भाव में राहु हो और उनके साथ त्रिषडाय भाव के स्वामी भी बैठे हों, तब भी राहु शुभ फल ही देगा। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे कि अलग अलग राशि के जातकों को महाबली राहु क्या फल प्रदान करेंगे। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। राहु कुंडली में कब अच्छा फल देते हैं, कब खराब फल देते हैं, अब आपने ये बात समझ लिया होगा। देखिए, राहु का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में है और जैसा मैंने बताया,
कि राहु खराब फल तब देते हैं जब त्रिषडाय भाव के स्वामी राहु के साथ युति बनाकर बैठे हों, यानी तीसरे भाव, छठे भाव और 11वें भाव के स्वामी जब राहु के साथ बैठे हों तो राहु बहुत ही खराब फल देते हैं। अब यहाँ देखिए, तीसरे भाव के स्वामी है मंगल। 22 नवंबर के बाद और 16 मार्च तक राहु का और मंगल का कोई संबंध नहीं बन रहा है। छठे के स्वामी हैं चंद्रमा। जब भी नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में जब भी चंद्रमा का गोचर मेष राशि में होगा तो राहु पीड़ित करेंगे आपको। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उस समय आपके सामने आ जाएंगी। कर्ज भी लेना पड़ सकता है, वाद विवाद और झगड़े भी हो सकते हैं। हालांकि ये समय केवल 2.5 दिन का ही रहेगा, 2.25 दिन का ही रहेगा, 54 घंटों का ही रहेगा, तो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आप राहु का उपाय करते रहेंगे। जहाँ तक एकादश भाव के स्वामी की बात है, वो हैं देवगुरु। देवगुरु और राहु का भी कोई संबंध 16 मार्च तक नहीं बनने जा रहा है। तो इस समय तो राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, डेट बता रहा हूं, आप नोट करिए और मुझे बताइए कमेंट करके। आज से 2 माह पहले 27 जून से 10 अगस्त 27 जून से 10 अगस्त के बीच मंगल का गोचर मेष राशि में था। मंगल और राहु की युति बन रही थी। त्रिषडाय भाव के स्वामी, तीसरे भाव के स्वामी हैं मंगल। मंगल राहु के साथ गोचर कर रहे थे। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा स्वास्थ्य खराब है इसलिए बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। तीसरे भाव में 27 जून से 10 अगस्त के बीच मंगल और राहु का अंगारक योग बना। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, अगर वैसा ही आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि आपके साथियों को भी जानकारी हो सके, क्योंकि राहु जब पीड़ित होते हैं तो बहुत ज़्यादा कष्ट देते हैं। इन 45 दिनों में आपका कार्य व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ होगा। अनचाही यात्राएं करनी पड़ी होंगी। क्रोध की मात्रा बढ़ गई होगी। बिला वजह छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आया होगा। स्वभाव आपका अत्यंत चिड़चिड़ा हो गया होगा, क्योंकि ना तो काम में मन लगा होगा और ना ही कार्य कोई आपका आगे बढ़ा होगा। कार्य क्षेत्र में बिला वजह का तनाव, बिला वजह की छोटी छोटी बातों को लेकर के बहसबाजी हुई होगी। लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र किया होगा, आपके खिलाफ राजनीति की होगी, आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया होगा। और भाई बहनों से, मित्रों से, पड़ोसियों से संबंध भी आपके 27 जून से 10 अगस्त के बीच में अच्छे नहीं रहे होंगे। राहु की दृष्टि पड़ी पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होगा, लव रिलेशंस का, पार्टनरशिप का होता है, सोशल इमेज का होता है। यहाँ पर भी अंगारक योग बनने से आपका दाम्पत्य सुख बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ होगा। बिला वजह की बात को लेकर के झगड़े हुए होंगे, तनाव बना होगा, कलह की स्थिति बनी होगी। और स्थिति कभी कभी ऐसी भी हुई होगी जो बहुत ज़्यादा विस्फोटक स्थिति बन गई हो, क्योंकि अंगारक योग का अर्थ होता है अंगारा, यानी जो जला करके राख कर दे।
इतना भयानक ये योग बनता है। सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ी तो भाग्य भी आपका प्रभावित हुआ होगा, भाग्य का भी आपको बिल्कुल साथ नहीं मिला होगा। आपके काम बनते बनते सब बिगड़ गए होंगे, अचानक से कोई ना कोई बाधा आ गई होगी। आपका काम बड़ी आराम से स्मूथ गति से हो रहा था, लेकिन उसमें कोई ना कोई अड़ंगा लग गया होगा, आपका काम रुक गया होगा। और राहु की दृष्टि पड़ी एकादश भाव पर, तो धन की समस्या आपके सामने आई होगी। आपका पैसा जो आपको मिल जाना चाहिए था वो पैसा आपको नहीं मिला होगा। आप कुंभ राशि के हैं, कुंभ राशि के जातक ज़्यादातर रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से आते हैं, सिविल इंजीनियर होते हैं या कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या फिर आर्किटेक्ट होते हैं। आपने गवर्नमेंट का कोई टेंडर लिया, काम भी कर दिया आपने, पैसा फंस गया, पैसा आपको नहीं मिला, और उस पैसे को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर क्रोध भी आया होगा, बहसबाजी भी हुई होगी, बट रिजल्ट नहीं आया होगा। बड़े भाइयों से भी आपके संबंध अच्छे नहीं रहे होंगे, फ्रेंड सर्किल भी आपसे दूर हो गया होगा, और साथ ही साथ फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति तो 110% आपके सामने बनी ही होगी। और चूंकि शनि जो कि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु शनि के जैसा ही व्यवहार करते हैं, आपके खर्चे बढ़ गए होंगे, बिला वजह के खर्चे, बीमारियों पर, अस्पताल के चक्कर, कोर्ट कचहरी के चक्कर, ऐसे खर्चे जो अनएक्सपेक्टेड थे, फालतू के खर्चे थे, वैसे खर्चे आपके बढ़े होंगे। और अगर ऐसा हुआ हो, हालांकि सबके साथ नहीं हुआ होगा, जिनकी राहु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा इस गोचर काल में चल रही थी, वो निश्चित तौर पे प्रभावित हुए होंगे। और ऐसा हुआ हो तो कमेंट करिएगा। अब आइए बात करते हैं कि 22 नवंबर से 16 मार्च तक की स्थितियां क्या होंगी। अब तक के विश्लेषण से अब आपने समझ लिया होगा कि राहु 22 नवंबर से और 16 मार्च तक अपना पूर्ण प्रभाव, पूर्ण फल प्रदान करने में सक्षम होंगे। अब राहु का गोचर 3rd हाउस में है, पराक्रम भाव में। 3rd हाउस राहु का पक्का घर होता है, क्योंकि राहु 3रे भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। आप अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना चाहेंगे, चाहे इसके लिए आपको कितना भी परिश्रम करना पड़े, लेकिन आप परिश्रम करेंगे, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। दूसरा जो प्रभाव पड़ेगा, राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे। आपके खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहा था, जो पॉलिटिक्स हो रही थी, अब आप उसको पहचान लेंगे, हमेशा सतर्क और सावधान रहेंगे। और राहु महाबली हैं, 22 नवंबर से 3rd हाउस में आपके अंदर इतनी क्षमता डेवलप कर सकते हैं कि आप सपनों के माध्यम से आने वाली घटनाओं को देख सकेंगे। 3rd हाउस पराक्रम का भाव होता है, और राहु आपको अद्भुत पराक्रमी बना देंगे, अदम्य साहस के धनी होंगे आप। 3rd हाउस में राहु अगर शुभ स्थिति में हैं, बलवान स्थिति में हैं, तो ऐसा जातक बहुत अधिक धन दौलत वाला होता है। और बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब 3rd हाउस राहु के प्रताप से ही बनते हैं। राहु की दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पर। पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य सुखों में जो कमी आई थी वह दूर होगी। अचानक से राहु आपका विवाह भी करा सकते हैं। और 5वें भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि राहु के मित्र हैं, आपको संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। यात्राएं भी कराएंगे, लेकिन ये यात्राएं आपके लिए लाभकारी होंगी। जो जातक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं या ऐसे कार्य करते हैं जिनमें यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ती हों,
उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में व्यापार की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आपकी सोशल इमेज भी बढ़ेगी, लव रिलेशंस प्रगाढ़ होंगे और मैरिज भी आपकी हो सकती है। भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा और साथ ही साथ आप यात्रा देशाटन पर भी जा सकते हैं। पिता से भी आपके संबंधों में अगर कोई खटास आ गई थी, वो संबंध भी मधुर होंगे और अब आपको पिता का भी सहयोग मिलेगा। यात्रा देशाटन का भी आपको लाभ मिलेगा। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, उससे भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि कुंभ राशि के जातकों के जीवन में साढ़े साती भी गतिमान है और शनि 12वें भाव में बैठे हैं, जो कि धर्म और अध्यात्म का भाव होता है। तो आप जितना अधिक पूजा पाठ धार्मिक कार्य करेंगे, दान पुण्य करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, तो आपको साढ़े साती में भी रिलीफ मिलेगी और राहु तो आपकी हेल्प करने के लिए आ ही गए हैं। राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, आपका रुका हुआ पैसा मिलेगा। राहु 11वें भाव में जब आते हैं तो राहु से ज़्यादा धन कोई भी ग्रह नहीं दे सकता है। राहु लाभ के भाव में हर तरह का लाभ कराएंगे आपको। 11वां भाव आपकी आशाओं, आपकी इच्छाओं, आपके सपनों, आपके शौक़ को रिप्रेजेंट करता है और 11वें भाव में राहु आपको धन भी उपलब्ध कराएंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, आपके सपनों को पूरा करेंगे। अपने शौक़ को पूरा करने के लिए आप धन खर्च करेंगे। आपने बहुत दिनों से जो सपना देखा था लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो रहा था, अचानक से इतना धन आपको प्राप्त हो जाएगा कि आप अपने उस शौक़ को पूरा करेंगे। नेटवर्क बढ़ेगा, फ्रेंड सर्किल आपका बढ़ेगा और आप अपने नेटवर्क की मदद से मोटा पैसा अचानक से अर्न करेंगे। खास करके जो जातक लॉटरी, शेयर मार्केटिंग, लेखन, अभिनय या कला के क्षेत्र में हैं या अपनी क्रिएटिविटी के बल पर बहुत अच्छा पैसा प्राप्त करेंगे। 11वें भाव में पर राहु की दृष्टि पड़ने से राहु से ज़्यादा पैसा कोई दे ही नहीं सकता है। राहु की दृष्टि पड़ने पर आपके पास धन का आगम लगातार रहेगा, पैसा लगातार आता रहेगा और उससे आप अपने अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे। लेकिन एक बार मैं फिर कहूँगा कि राहु का उपाय ज़रूर करते रहिएगा। अच्छे से मन लगा करके राहु का उपाय करिए और देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। तो बात करते हैं राहु के उपायों पर। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय ज़रूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं, ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें, सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे।
तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा, और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।